ओम नमः सदेव्यः ओम नमः सदेव्यः ओम नमः सदेव्यः यदर्चा भावेन प्रमदते मनादरे दुर्यः छनाता चित्त परिगी दुर्गने समैधा सकनिधि लवन्ते तदभत्या सेवेतो के समाजं किमुतदा महावीर स्वामी महावीर स्वामी महावीर स्वामी गुरुवाह पंचननितं ज्ञानदर्शनेनायिका चारित्रानं गंभीरा मोक्षे मार्गं वदेशिका पंच प्रकृति भगवान की एकनाथ भगवान की अंतिम सत्संगति भगवान महावीर स्वामी की आचार्य श्री कुंद कुंद भगवंत की आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की आचार्य गुरुदेव सन्मति सागर जी महाराज की 3,9 करोड़ मुनि राजों की दुआ दशा जिनवानी माता की आचार्य प्रोफेसर सुंदर सागर जी महाराज की समस्त आचार्य संघ की गुरुदेव का जय गुरुदेव। भव्य आत्माओं, भगवान महावीर और उनका वीतराग शासन। भगवान महावीर हमारे अंतिम निर्देश, अंतिम शासनपति, अंतिम उपदेश देने वाले तीर्थंकर। भगवान महावीर के पहले अनेक तीर्थंकर हुए जिन्होंने उपदेश दिया। भगवान महावीर के बाद भी अनेकों तीर्थंकर होंगे जो उपदेश देंगे, किंतु इस होंडा अवसर्पणी काल के अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर जिनका उपदेश चतुर्थ काल में शुरू हुआ था, और जब तक कोई नया तीर्थंकर पैदा न हो तब तक भगवान महावीर का शासन जयवंत होता चला आएगा। ऐसे पावन जी शासन में, ऐसे वीतराग शासन में हम सबको जैन लिखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और जो जैन होता है, जो अपने नाम के पीछे जैन लिखता है, और जब तू उसे जैन साहब कहकर बुलाता है तो उसके मन में भाव आ जाते हैं, कितना बड़ा मेरा पद है कि लोग मुझे जैन साहब कहके बुलाते हैं। भव्य आत्माओं, जब आप देशना सुनते हो, किसी मुनिराज का उपदेश सुनते हो, तो मुनिराज आपको कहते हैं हे भव्य आत्मा। क्या कह रहे हैं तुम? यही हे भव्य आत्मा। इतना सुनने मात्र के मन में विचार बन जाते हैं, कम से कम अभव्य तो नहीं हूं, कम से कम मिथ्या दृष्टि तो, अरे मिथ्या दृष्टि हो जाऊं कोई गम नहीं। आसिफ जी, मिथ्या दृष्टि होना अच्छा या अभव्य होना अच्छा? हाँ अली जी, मिथ्या दृष्टि होना अच्छा या भव्य होना अच्छा? अभव्य होना अच्छा या मिथ्या दृष्टि होना अच्छा है? मिथ्या दृष्टि होना अच्छा या भव्य होना अच्छा है? मैं क्या कह रहा हूँ, अभव्य होना अच्छा या मिथ्या दृष्टि होना अच्छा है? दो पद दे रहा हूँ, एक पद दे रहा हूँ, मुनि होना अच्छा या श्रावक होना अच्छा है? मुनि होना अच्छा है। तो फिर देख जाएगी, जब ये जान रहे हो श्रावक में से मुनि होना श्रेष्ठ है, आरिकाओं में और स्त्री में, गृहस्थियों में और माताजी बनने में, माताजी बनना श्रेष्ठ भी देर काय की है? देर मात्र भावों की। उसी प्रकार अभव्य होना अच्छा या मिथ्या दृष्टि होना अच्छा है?
तो क्या जी? अभव्य से मिथ्या दृष्टि होना श्रेष्ठ है, जो कि अभव्य जीव कभी भी सम्य दर्शन प्राप्त नहीं करेगा, किंतु मिथ्या दृष्टि जीव हो सकता है। अब अगला सवाल आ रहा है, मिथ्या दृष्टि होना अच्छा या भव्य होना अच्छा है? सोच लो, मिथ्या दृष्टि होना अच्छा था या भव्य होना अच्छा था? तो आपने बोला नहीं, अभव्य होना बढ़िया नहीं है, मिथ्या दृष्टि होना श्रेष्ठ है, जो कि अभव्य को कभी मोक्ष मिलने वाला नहीं है। अभव्य देव साथ गुरु के पास जाकर भी कभी सम्य दर्शन प्राप्त नहीं करेगा। अब आ रहा है, मिथ्या दृष्टि होना अच्छा है या भव्य होना अच्छा है? मतलब कि मिथ्या दृष्टि होना अच्छा नहीं है, भव्य होना सही है ना? दो चीजें हैं, एक तरफ है मलाई और एक तरफ है मावा। बोलो क्या खाओगे? हमारा कह रहे मिक्स करके खा लेंगे। एक तरफ मलाई और एक तरफ मावा है, बोलो कौन सा पसंद करोगे? मावा। जले दूध का मावा भी खराब होता है। जले दूध का मावा खाओगे तो पेट भी खराब हो जाएगा और स्वाद भी खराब आएगा, और मलाई खा लोगे तो दूध की पूर्ति भी हो जाएगी और मावे का स्वाद भी। तो बोलो भव्य होना अच्छा है या मिथ्या दृष्टि होना अच्छा है? भव्य होना अच्छा है, किंतु भव्य जो है ना वो मावा है और मिथ्या दृष्टि मलाई है। भव्य जीव मावा है और मलाई मिथ्या दृष्टि है। मलाई से मावा बन सकता है, मलाई का मावा बन जाएगा, किंतु यदि एक बार दूध जल गया, तुमने मावा बनवा लिया तो स्वाद भी खराब आएगा और पेट भी। उसी प्रकार अब सोच लो, भव्य होना अच्छा है या मिथ्या दृष्टि होना अच्छा है? भव्य होना। ताही सुनो भवि मन थिर आन, जो चाहो अपनो कल्याण, मोह महा मद पियो अनादि, भूले आप को भर मत बागी। 6 डाला की पहली डाल का छंद है। ताही सुनो भवि मन थिर आन, जो भव्य जीव होगा वही उपदेश सुन सकता है, जो भव्य जीव होगा वही मोक्ष मार्ग में चल सकता है, जो भव्य जीव होगा वही मुनिराज बन सकता है, और जो भव्य जीव होगा वही सम्य दर्शन की प्राप्ति कर सकता है। पंचोली जी, अच्छा आपका नाम पंचोली जी या राकेश जी है? नाम तो राकेश जी, भी पंचोली कहां से आ गए? कुल की जाति बताने के लिए। कुल की जाति बताने के लिए? कुल और जाति दोनों मिलाओ मत, वरना मिश्री बन जाएगी। कुल अलग और जाति माता के पक्ष को कहते हैं, कुल पापा के पक्ष को कहते हैं। तो पंचोली जो है मेरे पापा का सरनेम है, मेरे खानदान का सरनेम है खंडेलवाल। पंचोली हुमड़ में आते हैं। पंचोली मैंने हुमड़ मतलब कि पंचोली मेरा सरनेम है। और राकेश किसका नाम? राकेश किसका नाम है? अब दो राकेश बैठे हैं, नाम किसका? राकेश। नाम राकेश पुद्गल का है, नाम राकेश अशुद्ध जीव का है। व्यवहार से लोग मुझे राकेश कहते हैं। अनुपचारित अद्भुत व्यवहार से मुझे लोग राकेश कहते हैं, किंतु मैं शुद्ध निश्चय से भगवान आत्मा हूँ। मेरा कोई नाम नहीं है, मेरा कोई नगर नहीं है, मैं तो भगवान आत्मा हूँ और मेरे अंदर ज्ञान दर्शन पाया जाता है। एक तरफ भव्य जीव है, एक तरफ मिथ्या दृष्टि जीव है, दोनों में से श्रेष्ठ कौन है?
भव्य आत्माओं, भव्य जीव, चलो मान लेते हैं आप भव्य जीव हो और भव्य बना श्रेष्ठ है। अब भव्य जीव भी 3 प्रकार के हैं। एक भव्य जीव ऐसा है जो मोक्ष प्राप्त करेगा। एक भव्य जीव ऐसा है, पैदा हुआ, 8 वर्ष का हुआ, अंतर्मुख बीता, सम्य दर्शन प्राप्त करा, मुनि बना और एक अंतर्मुख में ही भगवान बन गया, निकट भव्य। एक है दूर भव्य और एक है दूर भव्य। निकट भव्य थोड़े ही 1-2 भव्य ही मोक्ष। दूर भव्य कुछ समय लगा ले, बहुत सारा समय लगा ले। दूरांतुर भव्य बहुत कालों के बाद। तो अब बताओ आप तो नहीं कौन से भव्य? निकट तो बनना चाहते हो, बन नहीं सकते। निकट भव्य बन नहीं सकते। दूरांतुर क्यों? दूर अति दूर। हाँ आ जाइए आप। देखो निकट तो तुम होनी और दूर होने की इच्छा नहीं है भाई। 3 प्रकार के भव्य हो ना। कौन से भव्य हो राकेश जी, पंचोली जी? आप देखो निकट भव्य तो आप हो नहीं सकते। तो निकट भव्य तो तद भव मोक्ष जामी को निकट भव्य आसन भव्य कहते हैं। दूर भव्य में हम लोग का नंबर भी तो आएगा भैया, फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? सारे तुम ही ले लोगे। निकट भव्य में आ सकते हम लोग सब, और दूर भव्य के अंदर ये जो नीचे बैठे ना या दीदी भैया जी हैं, वो दूर भव्य में। अरे चैन सुनती कहां पर जाओगे? अरे तीसरा नंबर है ना दूर भाई। निकट भव्य, दूर भव्य, दूर भव्य। आपको बहुत देर प्यास लगी थी, गर्मी का मौसम था, टेम्परेचर 45-46 चल रहा है, और आपके मन में भाव आए कूल पानी मिल जाए। फ्रिज में कूल पानी रखा भी था, आशीष आया, उसने वो बोतल की गोली खाली कर ली। अब आपके मन में चलो कोई बात नहीं, ठंडा ना मिले कम से कम, सामान्य पानी तो मिल जाए। इतने में इनका बच्चा आ गया, तुम्हारा पोता। उसने वो सामान्य पानी भी पी लिया, प्यास को। अब आपके मन में क्या मांगा रहे हैं? अब एक बर्तन में गर्म पानी रखा है, बोलो क्या करोगे? अरे ठंडा नहीं मिला कोई बात नहीं, सामान्य मिल जाता। वो नहीं मिला कोई बात नहीं, प्यास तो लग रही है, गर्म पीऊं या ठंडा पीऊं? पानी पीने से प्यास तो गर्म पानी पियोगे? क्यों पियोगे? प्यास तो लग रही है। मैंने सुना है पानी कितना ही उबाल लेना, उसमें शीतलता पाई जाती है, क्योंकि शीतलता नहीं होगी तो गर्म पानी पीने के बाद भी प्यास नहीं मिटेगी। मान लो आपको प्यास लग रही है, बहुत तेज प्यास लग रही है, और आपको कोई दूध पिला दे, पियोगे? एक बार तो पिलेंगे। दूध पी तो लोगे कि तो दूध पीने से प्यास? पानी का काम दूध नहीं करेगा। आपका गला सूख रहा है, कोल्ड ड्रिंक रखिए, पियोगे? कोल्ड ड्रिंक पी तो लोगे, वैसे पीनी नहीं चाहिए, अशुद्ध है, फिर भी आप पी जाते हो। आपके सामने मट्ठा रखा, लस्सी रखी है, प्यास लग रही है, पी तो लोगे, किंतु पानी की प्यास अभी मिटी नहीं है। इसलिए ठंडा ना मिले सामान्य पी लेंगे, और सामान्य ना मिले तो गर्म पानी पीकर भी प्यास को। गरम पानी पियोगे जबिया जी, गरम पानी पियोगे तो मुंह जलेगा और प्यास बढ़ेगी। जबिया जी प्यास बढ़ेगी, क्या बुझेगी? अग्नि बुझती है, प्यास भी बुझेगी। प्यास लग रही थी, गरम पानी पिया, मुंह जल रहा है, प्यास मिटेगी क्या? देखो अभी वो सोच रहे हैं, अरे भैया जल में शीतल गुण है,
में जाकर शीतलता जरूर देगा जब तुमने शीतल गुण विद्यमान है। वैसे ही एक मावा प्योर दूध का है गाय का, एक मावा भैंस के दूध का है, और एक मावा है तो गाय के दूध का किंतु जल गया है। अब बताओ तुम या कि कौन सा मावा खाना पसंद करोगे? गाय के दूध वाला, भैंस के दूध वाला, या चले हुए दूध का मावा? पहले नंबर का भैंस वाला, गाय वाला। क्योंकि गाय का दूध का मावा सुपाच्य होता है, जल्दी पच जाता है, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। भैंस का दूध, भैंस के दूध से बना मावा खा तो लेंगे किंतु आंशिक परमादि लाएगा, और परमाद आने के बाद जिनवाणी का स्वाध्याय रुक जाएगा। और हमारे महान आचार्य श्री नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती देव कहते हैं, यदि तुम्हें दिन में नींद आ रही है, यदि तुम्हें आलस प्रमाद आ रहा है, यदि तुम्हें भैंस के दूध का बना हुआ दही मट्ठा पिया है, तो समझना तेरा दिल भर तुझे प्रमाद आलस करेगा। इसलिए भैंस का दूध का बना मावा क्या करेगा? अच्छा तो देगा, रस तो बनेगा, किंतु प्रमाद लाकर देगा। और यदि जले दूध का मावा खाओगे तो मुंह भी स्वाद बिगाड़ देगा और पेट भी खराब कर देगा। उसी प्रकार तीन प्रकार के जीव हैं, एक दूर भव्य, एक निकट भव्य, एक दूरांदूर भव्य। कौन से भव्य हो? निकट भव्य में नंबर नहीं है, दूर भव्य में उनका नंबर है जो प्रतिदिन भगवान को याद करते हैं, और दूरांदूर बहुत 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 समय के बाद। हाँ शुभम भैया, तुम्हारा नंबर किसमें जाएगा? तीसरे में तुम्हारा नंबर जाएगा। भोटू भैया हाँ भैया तुम्हारा, अच्छा तीसरे में जाएगा। अभी तुम्हारा नंबर किसमें जाएगा? बिजलीश भैया आपका नंबर पहले में, तीसरे में नंबर है भी नहीं है? नंबर है तो भाई इतना तो ध्यान है नंबर। हाँ राकेश जी, अध्यक्ष महोदय आपका नंबर कौन से में है? पहले नंबर में। तो एक काम करते हैं, श्रीफल तो आपने चढ़ा दिया कल, श्रीफल तो आपने चढ़ाया ना चतुर्मास का। चतुर्मास मेरा हो या तुम्हारा हो, अंदर कुछ पढ़ने वाला नहीं, तो आप 108 बन जाए, चतुर्मास आपका करवा सकते हैं। फिर नंबर पहले में है ना, पहले में है ना, तो पहले वाला तो मुनि बनता है। तो एक काम करते हैं, आप मुनि मेरा श्रीफल चढ़ा दो, हम चतुर्मास फाइनल कर देते हैं। हाँ राकेश जी, दादाजी आपका नंबर कौन से में? पहले में, तीसरे में? तीसरे में, चलो मान लेते हैं। अच्छा हाँ, पंचोली जी नंबर कौन से में? दूसरे में। क्यों भैया? ये तो वो बोलते जो चुनाव में जीतते वो करते हैं। फिर ये ध्यान रखना, रोज भगवान की पूजा करने वाला, रोज मुनियों को दान देने वाला, रोज स्वाध्याय करने वाला, हो सकता है नंबर तीसरे पर हो, और मंदिर नहीं जाने वाला, मुनियों को नहीं मानने वाला, किंतु हो सकता है नंबर 1 पर आ जाए। हो सकता है मुनि बनने नंबर 3 पर हो, और हो सकता है आशिक जी आए, अंत समय में आए और नंबर 1 पर आप चले। कभी कभार ऐसा होता है ना, क्रिकेट जब देखते हो, क्रिकेट 20 ओवर 40 ओवर का मैच होता है, 30 ओवर तक तो रन बने ही नहीं थे, और 10 ओवर ऐसे मिल जाते हैं कि एक बैट्समैन जमता है और सीधा अपनी टीम को फर्स्ट नंबर पर लिया जाता है। और कभी कभार ऐसा भी होता है, सारे ओवर समाप्त, 2 ओवर बचे हैं और 30 रन चाहिए, तो 6 बॉलों पर भी तो नंबर 1 पर आ जाता है। हो सकता है जो मुनि बना हो नंबर 3 पर हो, और हो सकता है जो सलाबों को नंबर 1 पर आ जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि कोई अभी अभी मुनि बना हो और नंबर 1 पर आ जाए, और जो 100 साल से साधना कर रहा है वो नंबर 3 पर जाए। वो तो भाई कौन सा नंबर है? पहला दूसरा तो नंबर है नहीं, कौन सा नंबर है? तीसरा ही आएगा। भव्य आत्मा हो मतलब कि तुम्हें जला मावा खाना है, पेट खराब करना है।
डॉक्टर संगम पवैया में, और हमारे टोंगे की नंबर 2 में आ जाएगी आपका नंबर, उसका नंबर होगा 3 नंबर। हाँ मान लो 3 नंबर, अरे 1 2 नंबर 3 नंबर तो अपना ही, किंतु 4 नंबर तो नहीं है ना, अब अबे तो नहीं है ना, अब अबे तो नहीं होना, अब अबे तो नहीं होना, मतलब कि मिथ्या दृष्टि से अब भव्य से मिथ्या दृष्टि अच्छा था, मिथ्या दृष्टि से भव्य अच्छा था, और मैं नंबर 3 पर हूँ, क्योंकि भव्य के 3 वेद है, निकट भव्य, दूर भव्य, दूरांतुर भव्य। अरे महाराज निकट भव्य में वो उदाहरण आता है, आर के कॉलोनी के लोग बैठे हुए थे, एक पंडित जी आ गए प्रवचन करने के लिए, और चल रहा था 10 लक्षण पर्व का दिन, और तीसरे अध्याय की वाचना चल रही थी। पंडित जी ने बोला, सुनो भाई सुनो, टोंगे जी सुनो, नरक 7 होते हैं। वो दादी भी सुन रही थी। पंडित जी बोले, देखो रतन प्रभा, पहले नरक का नाम क्या है? रतन प्रभा। पता दादी, वहां पे रत्नों की प्रभा वाली भूमि होती है, वहां पे रत्नों जैसे रत्न यहाँ होते हैं, उससे भी अमूल्य रत्नों की भूमि वहां होती है, और वो किसको मिलेगी? आपको मिलेगी। इसलिए जब जाओ तो प्रथम नरक में जाना, वहां की रत्न जैसी भूमि एकदम। दादी ने पूरा प्रवचन सुना, और बीच में बोली, पंडित जी आप कितने अच्छे हो, देखो आपको कितना ज्ञान है, सारा शास्त्र आपको याद है, और हमें देखो हमें तो कुछ भी याद नहीं है। इसलिए पंडित जी प्रथम नरक हमें नहीं मिलेगा, आप जैसे ज्ञानियों को ही मिलेगा। मतलब समझ रहे हो आप? मतलब कि पंडित जी कह रहे हैं कि प्रथम नरक में रत्नों की परवाह है, जो वहां जाएगा उसे रत्न भूमि मिलेगी। और आप कह रहे हो पंडित जी हमारा कैसा भाग, हम तो अज्ञानी है, तो आप जैसे ज्ञानी ही जा पाएंगे वहां पर। इसी प्रकार आप क्या कह रहे हो, निकट भव्य तो हमारा नंबर आ नहीं सकता, दूर भव्य हमें बनना नहीं, तो दूरांतुर बन जाओ, पहले खाओ पियो है तो फिर। अरे भैया समझ लेना, यदि आप दूरांतुर भव्य बन जाए, मोटी भैया कितनी सेवा करते महाराज की, कभी आदित्य सागर, कभी अनुपम सागर, कभी प्रथम सागर, कभी सुंदर सागर। अभिषेक भी करते हो, भोजन भक्ति भी करते हो, साधु के लिए दान भी देते हो, और अपने प्राण तक भी दे सकते हो। यदि साधु पर हाथ आ जाए तो अपना प्राण भी दे सकते हो, किंतु साधु की रक्षा करोगे। और समय समय पर साधु सेवा भी करते हो, डेली प्रवचन भी सुनते हो, स्वाध्याय भी करते हो, और मर भी जाओ किंतु नमो अरिहंतानम नहीं छोड़ूंगा। जब तक प्राण में सांस है तब तक तो जिन शासन मानूंगा, और उसके बाद भी जब तक मोक्ष ना मिल जाए जिन शासन छोड़ने वाला नहीं हूं। फिर भी नंबर 2 पर ये कोई व्यापार है कि पहले 3 पर, फिर 2 पर, फिर 1 पर, अभी धीरे धीरे बोलेंगे वाले नहीं, मैं तो 1 पर आ गया। अरे भैया ये समझ लेना, यदि तू भव्य है तो तू मोक्ष प्राप्त करने का अधिकारी है, यदि तू अभव्य हो जाएगा तो तुझे मोक्ष मिलने वाला नहीं है। आचार्य भगवान उमा स्वामी जी अपने 10वें अध्याय के पहले सूत्र में कह रहे हैं, मोह क्षयाक ज्ञान ज्ञान दर्शना वनंतराय क्षयाचा केवलम। यदि तुझे केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो तेरा मोक्ष जाना निश्चित है, और जब तक केवल ज्ञान की प्राप्ति ना हो खतरा ही। इसलिए आचार्य करे, मोह क्षयाक ज्ञान दर्शना वनंतराय क्षयाचा केवलम। यदि तूने एक बार केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली तो तेरा भव्य बना सार्थक हो गया। यदि तूने एक बार केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली तो तेरा गुणस्थान 13वां हो जाएगा, और जिसने केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया निश्चित रूप से वो उसी भव से मोक्ष जाएगा। राकेश जी जाना है, फाइनल जाना है, कौन से भव में जाना है? इसी भव में जाना है ना। यदि इसी भव में जाना है तो फिर हाँ जी राकेश जी, इसी भव में जाना है।
भजन की पंक्ति सुनूंगा मैं डेली यहाँ पर। अपना करना हो कल्याण तो साचे गुरुवर को पहचान। रखेंगे अपना करना हो कल्याण तो साचे गुरुवर को पहचान। जिनकी वाणी में अमृत झलकता है। जाना है मोक्ष तो श्रीफल चढ़ाओ। नहीं, चतुर्मास तो आपका होना है। यदि आपको इस भव्य मोक्ष जाना है तो सबसे पहले मोक्ष मार्ग पे आना पड़ेगा। और जो मोक्ष मार्ग पे आना चाहता है उसे मुनि बनना पड़ेगा। और जो मुनि बनेगा उसे घर परिवार को छोड़ना। जतिया जी खड़े हो जाओ। राकेश जी तो महाराज बन रहे 108 और चतुर्मास इनको करवाना है मुनि संघ का, तो इनकी सीट खाली हो रही है और 4 जून को सीट भरने वाली है। 4 जून को सीट भरने वाली है। तो एक काम करो, वो तो बन रहे 108, उनका तो हो रहा है प्रमोशन और आपका भी प्रमोशन कर रहे हैं, आपको बना देते हैं हम। राकेश जी सही है ना? तो सीट खाली करो, करवा जाओ। भव्य आत्माओं, जिसको मोक्ष में जाना है उसे मुनि तो बनना पड़ेगा। बिना मुनि बने मोक्ष मिलने वाला नहीं है और बिना मुनि बने आत्मा का आनंद आने वाला नहीं है। कितना ही ज्ञान प्राप्त कर लेना, कितनी ही साधना कर लेना, 1000 वर्ष की एक कालिका, कितने वर्ष की? 1000 वर्ष की एक कालिका और एक समय का मुनि 1000 वर्ष तक कालिका साधना कर रही है। किसके लिए? मोक्ष के लिए, कर्मों को निद्रा करने के लिए, केवल ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए। और एक मुनि अभी अभी आया, एक समय का है, अब वो मुनि दूसरे समय में केवल ज्ञान की प्राप्ति। एक कालिका घर परिवार का त्याग करके साधना करके वो जानती है कि जब तक मेरे को स्त्री पर्याय मिली है तब तक मेरे को निरिकांत भेद नहीं मिलेगा और जब तक निरिकांत भेद नहीं मिलेगा मेरे को स्वरूपाचरण चारित नहीं होगा और जब तक स्वरूपाचरण चारित नहीं होगा शुक्र धाम नहीं होने वाला और बिना शुक्र धाम के अभाव में केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होने वाली। इसलिए एक कार्य का हर क्षण हर पल भावना भाती है, इच्छामी करती है। मुनिराज को क्या करती है? हाँ फोटो भैया मुनिराज क्या बोलते? माता की इच्छामी। माता जी क्या बोल रही है आचार्य भगवान को? इच्छामी। इच्छामी, मैं आपके पद की इच्छा करती हूँ। मैं भी केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए मुनि भेद धारण करना चाहती हूँ, इसलिए मैं आपके पद की इच्छा करती हूँ। हे भगवान, जो मैं ये साधना कर रही हूँ, आपने मुझे मुकुट का मार्ग बताया है, आपने मुझे मोक्ष मार्ग पे खड़ा किया है कि तू हे भगवान इस पर्याय में ऐसा पुरुषार्थ कर लो कि अगले भाव में जब बैठा हूँ तो मुनि बनकर बैठा हूँ और मैं भी मोक्ष पाऊं। तो यदि मोक्ष प्राप्त करना है तो निर्गंध बनना पड़ेगा और निर्गंध बनने के लिए राजेश जी अध्यक्ष का पद तो बनना पड़ेगा। यदि वास्तव में अध्यक्ष बनना चाहते हो तो जिन शासन के अध्यक्ष बनो। यदि वास्तव में अध्यक्ष बनना चाहते हो तो मुनियों के अध्यक्ष बनो और यदि वास्तव में शासन करना चाहते हो तो अपनी आत्मा के अध्यक्ष बनो, तो आत्मानुशासन तुम्हारे जीवन में आ जाएगा। कौन से जीव हो? नहीं, भव्य तो हो। अब भव्य से तो भव्य बढ़िया और मीठा दृष्टि से भव्य बढ़िया। और आप कौन से भव्य हो? एक बोतल में खरा पानी है, एक बोतल में गर्म पानी है और एक बोतल में कूल पानी है। कौन सा पानी पीना पसंद करोगे भैया? वाइट। हाँ, कौन सा? खरा कूल। अति मान लो सर्दी का मौसम हो तो मतलब कि खारा पानी कोई पीना नहीं चाहता। अरे भैया, भट्टांबर में मांगकुल स्वामी कह रहे हैं जब क्षीर सागर का जल मिल गया हो तो खारा पानी कौन पीना चाहेगा? बेहतर ही
भव्य बना मिल गया है तो मैं मिथ्या दृष्टि होना पसंद। तो आप भव्य और मिथ्या दृष्टि में से मिथ्या दृष्टि खराब है और भव्य बना बढ़िया है, और आप मिथ्या दृष्टि नहीं हो भव्य हो। क्योंकि ये ध्यान रखना, अभी गाड़ी फंस गई है, अब गाड़ी घेर में फंस गई है, अब उसका ब्रेक खराब हो गया, खतरा हो गया तुम्हारे को। नंबर 3 कह रहा है, और समय सीमा भी आपकी। नंबर 3 कह रहा है, तूने मावा तो खाया है गाय का, किंतु जला हुआ है, और जला हुआ मावा खाओगे तो दिन भर कहां रहना पड़ेगा, पेट दर्द करेगा। तीसरे नंबर का दूरांतुर भव्य कह रहा है, यदि तू देवता गुरु का भक्त होने के बाद भी, देवता गुरु की सेवा करने के बाद भी, यदि तू मंदिर जाने के बाद भी, अभिषेक करने के बाद भी, मुनियों को दान देने के बाद भी, और नमो लोहे सबने श्रावण बोलने के बाद भी यदि नंबर 3 पर है तो गई भैंस पानी में। कौन सा नंबर है फोटो भैया? सेकंड। अभी 3 पे फिर सेकंड पर आ गए। आपका ये नंबर कौन सा है? देखो मेरी बात तो यकीन मत करना, हो सकता है नंबर 3 वाला श्रेष्ठ हो। हाँ, ओनली 2-3 मिनट बची बस आपकी। 3 पर देखो, दुनिया चाहे बदल जाए, जितना हम बदलने वाले हैं। नंबर, यदि आप डेली स्वाध्याय करते हो, नमोकार मंत्र में श्रद्धा करते हो, जिन साधन के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो, और फिर भी नंबर 3 पर हो तो गड़बड़ी है। अजय जी गड़बड़ी है। डेली शांति धारा करते और बोलते हो, संपूजिकाना प्रतिपालिकाना यति नेता मन तपोधनाना जैसा सेरा सतपुर सेवाज्ञ करो तो शांति भगवान जी। नंबर 1 या 3 बदलना नहीं। अरे 1 बदल रहे हो तुम तो, हो जाता नंबर 1 वाला खराब हो जाए, नंबर 3 वाला श्रेष्ठ हो जाए। दुनिया की बातों को सुन सुनकर अपना नंबर मत बदलो, और नंबर बदलने से नंबर 1 नहीं हो जाओगे। भावों को बदलोगे तो नंबर 1 हो जाओगे। इसलिए नंबर 3 हमारे यहाँ 14 गुण स्थान होते हैं। पहला गुण स्थान मिथ्या दृष्टि का है। 14वां अयोग केवली का जो मोक्ष प्राप्त करेंगे। तुम्हारे अवधि ज्ञान से ज्यादा महत्वपूर्ण बात, अरे ये भी भारतीय बात है। नंबर 1 पर मिथ्या दृष्टि बैठा है, नंबर 14 पर अयोग केवली, और अयोग केवली को मात्र आ ई उ दरी दरी इतने शब्द बोलने में सिद्ध पद प्राप्त होने वाला है। मिथ्या दृष्टि बैठा है पहले गुण स्थान में, उसको बड़ा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और तीसरे वाला कह रहा है, ना मैं मिथ्या दृष्टि हूं और ना ही मैं सम्यक दृष्टि हूं। बोलो अच्छा कौन सा है? आज सोचना, गाय का मावा खाया था अच्छा था, भैंस का खाया दिन भर प्रमाद आया, और गाय का मावा दूध जला और दूध का मावा खाया था तो पेट खराब हो गया। उसी प्रकार निकट भव्य, दूर भव्य, दूर भव्य में से मैं कौन सा भव्य हूँ, इस पर विचार करना, शेष बात करेंगे। ओम नमः